आपको पिछले एपिसोड में रिसीडिंग गम्स के बारे में कुछ जानकारी दी थी, जैसे रिसीडिंग गम्स क्या होते हैं, वो किन किन कारणों से हो सकते हैं। उस एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, देखना ना भूले। उसके बाद नेचुरल रेमेडीज़ फॉर गम रिसेशन, इस एपिसोड में मैंने गम्स की सर्जरी का जिक्र किया था, उसी के बारे में आज डिटेल में जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर चैताली। जो लोग अपने रिसीडिंग गम्स के कारण अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, या फिर आपके दोस्त परिवार में कोई ऐसा है जिसको मेरी गाइडेंस या एडवाइस की ज़रूरत है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लिनिक का पता और फ़ोन नंबर दिया है। डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेयर कीजिए। दांतों की बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। रिसीडिंग गम्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह अपने रिसीडिंग गम्स का ध्यान रखकर कुछ हद तक आप खुद ही ट्रीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से बहुत तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक पेरियोडोंटिस्ट ही आपके गम के टिश्यू और दांतों को बचाने के लिए ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा तरीका डिसाइड कर सकता है। हम सबसे पहले पेशेंट की ओरल हेल्थ का मुआयना करते हैं। यदि मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन पाया जाता है तो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। कई तरह की मेडिकेशन भी अंडरलाइन प्रॉब्लम्स का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जो गम्स रिसेशन के कारण बन सकती है। उन ऑप्शंस में से जो डेंटिस्ट आपको सलाह दे सकते हैं, आज उनके बारे में बताती हूँ। टॉपिकल एंटीबायोटिक जेल, एंटीसेप्टिक चिप, एंटीमाइक्रोबियल माउथ वॉश, एंजाइम सप्रेसेंट। लेकिन अगर इनमें से यदि आपको ज़रा भी आराम नहीं मिले तो मेरी सलाह में वर्स्ट केसेस ऑफ रिसीडिंग गम्स में सर्जरी ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। आमतौर पर सर्जरी के भी दो ऑप्शंस होते हैं, फ्लैप सर्जरी और ग्राफ्टिंग। सबसे पहले देखते हैं फ्लैप सर्जरी। अब आप नाम सुनकर ही हैरान न हो। दरअसल फ्लैप सर्जरी एक गहरे टिश्यू की सफाई है, जिसका इस्तेमाल बाकी ट्रीटमेंट फेल होने पर किया जाता है। ये मसूड़ों के भीतर बैक्टीरिया और टार्टर बिल्डअप से छुटकारा दिलाता है। इस सर्जरी को करने के लिए पेरियोडोंटिस्ट मसूड़ों को लिफ्ट अप करता है, मतलब मसूड़ों को साइड में करते हैं, और फिर प्रोसीजर ओवर होने के बाद वापस जगह पर रखकर टाँके लगा देते हैं। कभी कभी फ्लैप सर्जरी के बाद भी दांत लंबे दिखाई देते हैं, क्योंकि मसूड़े उनके आसपास अधिक फिट हो जाते हैं और मसूड़ों को नीचे उतरने से रोकते हैं। फिर बाद में है टिश्यू ग्राफ्ट। सीवियर केसेस में मसूड़ों के लिए बेस्ट ऑप्शन फ्लैप सर्जरी एंड टिश्यू ग्राफ्ट हो सकता है। ये आमतौर पर क्लिनिक में ही एक पेरियोडोंटिस्ट द्वारा किया जाता है और आप सेम डे घर भी जा सकते हैं। ये एक कॉमन प्रोसीजर होता है और काफ़ी सिंपल भी, जबकि गम ग्राफ्ट करने के लिए और भी अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें आमतौर पर आपके माउथ के रूफ में से, यानी के पैलेट पे से टिश्यू रिमूव किया जाता है, जिसे बाद में आपके मसूड़ों पर एरिया ऑफ रिसेशन से जोड़ दिया जाता है। आपके मुंह के एक या दो जगह टाँके लगाकर टिश्यू ग्राफ्ट वहाँ पर फिक्स किया जाता है। एक बार जब वो एरिया ठीक हो जाता है तो गम लाइन नॉर्मल दिखाई देने लगती है और रूट को सक्सेसफुली कवर और प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर बाद में है विनियर्स। ये एक और ऑप्शन है, रिमूवेबल विनियर्स, जो आपके मसूड़ों से मैच खाता है। व्यूअर्स, मैंने विनियर्स पर डिटेल जानकारी वाला एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ये सिरेमिक कई अलग अलग सामग्रियों से बनाया जा सकता है और आपके दांतों और गम लाइन को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर ला सकते हैं। आमतौर पर वाइट सिरेमिक का उपयोग किया जाता है, लेकिन गुलाबी या लाल रंग के रेजिन या सिरेमिक जो आपके मसूड़ों से मैच करते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दांत को पार्शियली या फिर फुल्ली कवर करते हैं, यानी पूरी तरह से ढक देते हैं। इन्हें टेम्पररी ऑप्शन माना जाता है। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस में इनके अलावा और भी कई ऑप्शंस हैं, जिसमें डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, वार्निशेस एंड डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट। इन प्रोडक्ट्स का एम एक्सपोज टूथ रूट की सेंसिटिविटी को रिड्यूस करके उसकी रूट्स की सेंसिटिविटी को कम करना होता है। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो नर्व सिम्टम्स का इलाज करते हैं और सेंसिटिव टीथ को आसानी से ब्रश करने और ओरल हाइजीन को बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। फिर कंपोजिट रिस्टोरेशन, एक डेंटिस्ट रूट को सरफेस को ढकने के लिए दांतों के रंग का कंपोजिट रेजिन यूज करता है, जिससे आपको सेंसिटिविटी होने से राहत मिल सकती है। फिर सबसे लास्ट है ऑर्थोडोंटिक्स, जिनके दांत आड़े टेढ़े होने के कारण गम लाइन नीचे हो जाती है, जो कि पेरियोडोंटल डिसीज की वजह से नहीं होती। ऐसे केसेस में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की मदद से दांतों की पोजीशन को धीरे धीरे ठीक किया जाता है। ये रीपोजिशनिंग गम मार्जिन को ठीक कर सकती है और दांतों को साफ रखना आसान बना सकती है।
फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए।